माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री जी का आया है कि 2024-25 में मेरे विधानसभा क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर कुल 2,22,500 मीट्रिक टन की खरीदी हुई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं जानना चाहती हूं कि 2024-25 में धान खरीदी के निर्धारित लक्ष्य क्या थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2,22,500 मीट्रिक टन ये खरीदा गया माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये लक्ष्य है। सॉरी अध्यक्ष महोदय जी, क्या बोले? एक बार प्लीज रिपीट करेंगे प्लीज। आप बताइए ना, आप क्या मतलब कितने लक्ष्य निर्धारित थे संजारी बालोद विधानसभा में धान खरीदी जी? धान खरीदी का लक्ष्य आपका प्रश्न है। धान खरीदी में लक्ष्य नहीं हो, अनुमान होता है। ठीक है अध्यक्ष महोदय जी, तो आप मुझे मंत्री महोदय जी बताने की कृपा करेगी कि जो पंजीकृत रकबे के आधार पे कितना धान खरीदी किया जाना था और किन कारणों से धान खरीदी कम हुई है। मतलब माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न सिर्फ विधानसभा का है, संजारी बालोद का। हाँ, संजारी बालोद का ही पूछ रही हो और इनका प्रश्न में सीमित भी है। आप जवाब भी संजारी बालोद का ही दें। जी, उतना ही पूछ रही हो। मैं पॉइंटेड प्रश्न पूछ रही हूँ अध्यक्ष महोदय जी, सिर्फ संजारी बालोद विधानसभा का पूछ रही हूँ। ठीक है, प्रश्न ठीक है, आप बताइए। संजारी बालोद माननीय अध्यक्ष महोदय, वो धान खरीदी हुआ उसका मैं दे दिया हूँ। 2,22,500 मीट्रिक टन धान खरीदी किया गया है और उसमें कुछ ही भी है तो बताइए। मैं उसमें एक्चुअल लक्ष्य कितने निर्धारित थे, मैंने वो लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, पहले बताया। अनुमानित था नहीं, तो जो पंजीकृत रकबा है उसमें कितना धान खरीदी किया जाना था। अध्यक्ष महोदय जी, रकबे से कम हुआ है धान खरीदी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी है उसकी जानकारी भी दिया गया है अध्यक्ष महोदय। जितना धान खरीदी किया गया, जितना उठाव के संबंध में है, तो आपके उत्तर में ही गया हुआ है। उत्तर आप पूरा नहीं पढ़े। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने उत्तर मैंने पढ़ा है, उसमें खरीदी कम हुआ है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं उसका कारण पूछ रही हूँ कि कम क्यों खरीदी हुआ है रकबे के अनुसार। जो कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसान लोग धान बेचे हैं उसको खरीदी की। हाँ, जितना है उतना ही खरीदे। आप बार बार उसमें काहे प्रश्न करें? जो आया है वही खरीदेगा। जवाब बिल्कुल सही है। अब आप आगे बढ़िए। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मेरा तीसरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय जी कि जो क्या मिलर को देय जो होता है देयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, ये उनके द्वारा अनुबंधित मात्रा में चावल जमा कर दिए जाने के बाद उन्हें राशि भुगतान किया जाता है क्या? देयक प्रस्तुत किया जाता है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मिलर का है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राशि भुगतान अभी शेष है माननीय अध्यक्ष महोदय, 4,32,00,000 रुपए, ये राशि अभी लंबित है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने ये पूछा है क्या मिलर देयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है क्या? बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मिलर द्वारा देयक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे विधानसभा में जो 2022-23 में 4,32,00,000 का भुगतान किया जाना लंबित है, आप बताएंगे क्यों? माननीय अध्यक्ष, जो लंबित है उसको कब तक करा देंगे भुगतान, ये प्रश्न है इनका मूल। आप बता दीजिए। बहुत जल्दी इसका बस शीघ्र। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपको मिल गया जवाब। 22-23 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 23-24 की ही बात कर रही हूँ। 1 रुपया का भुगतान नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय जी। बहुत ही गंभीर विषय है ये। मिलरों को
22-23 का एक भी लंबित नहीं होता। कृपा करके समय सीमा निर्धारण कर देंगे, मिलरों को कब तक आप पैसा देंगे? बता दिया माननीय जल्दी अध्यक्ष से महोदय, जल्दी। बहुत जल्द उसका भुगतान कर आपके कहने के बाद बहुत जल्दी हो गया। अगले सदन तक हो जाएगा सभापति बहुत अध्यक्ष जल्द। महोदय जी। चलिए बहुत जल्द। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न